अगर आपको एज अ होम मेकर कोई ये पूछे कि कम टाइम में ज़्यादा काम कैसे करेंगे, तो एक स्मार्ट होम मेकर बहुत ही आसानी से इस सवाल का जवाब दे पाएगी, क्योंकि वो बखूबी जानती है कि सारे दिन की वर्किंग आवर्स को किस तरह से स्मार्टली यूज़ करते हुए प्रोडक्टिव, यूज़फुल और स्ट्रेस फ्री बनाना है। कौन से आइडियाज़ फॉलो करने हैं, किन हैबिट्स को अपनाकर हम अपने सारे काम एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाएंगे, किन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके हम अपनी होम मेकिंग को आसान बना सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और यूज़फुल गैजेट्स कब, कहाँ और कैसे यूज़ करने हैं, ये वो अच्छे तरीके से जानती है और प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपने पूरे दिन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बना देती है। सो लेट्स सी माई प्रोडक्टिव डे रूटीन सो दैट बिना ज़्यादा एफर्ट और मेहनत के मैं कैसे अपनी होम मेकिंग स्मार्टली डन कर पाती हूँ। लेट्स वॉच टुडेज वीडियो। जी, सबसे पहले तो सुबह का नाश्ता आपके सारे दिन में यूज़ होने वाली एनर्जी को डिसाइड कर देता है। एक तो मैं सुबह का नाश्ता किसी सूरत स्किप नहीं करती, बहुत सारी लेडीज़ की तरह। दूसरा, एक प्रॉपर मील बनाकर कंज्यूम करती हूँ, ना कि बच्चों की प्लेट का बचा खुचा या फिर कोई जल्दी जल्दी में होने वाला सिंपल और अनहेल्दी नाश्ता, जैसे चाय रस, बिस्किट, केक रस वगैरह। मैदे की बनी हुई वाइट ब्रेड को मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। इंस्टेड मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिए और फैमिली के लिए भी वाइट ब्रेड की बजाय मल्टीग्रेन ब्रेड कंज्यूम करूँ और वीक में 2 से 3 दफ़ा पराठा, वो भी चक्की के आटे का बनाना प्रेफर करती हूँ। और साथ प्रोटीन के लिए ज़्यादातर तो अंडे, पीनट बटर, या आज यहाँ हस्बैंड चने ले आए थे तो प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा और कार्ब्स का पोर्शन कम करती हूँ। ऐसा नाश्ता प्रेफर कर रही होती हूँ ताकि फैमिली के साथ साथ अपने आप को भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ रखूँ, क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये आपकी बॉडी को एकदम स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रखते हैं, आपकी मसल बिल्डिंग होती है। कार्ब्स जो होते हैं आपको सुस्त कर देते हैं, आपके दिमाग को भी सुस्त कर देते हैं और आपको फिज़िकली भी एक्टिव इतना नहीं रहने देते। देसी घी अगर यूज़ करती हूँ तो कम से कम, और ऑयल के पराठे तो बिल्कुल अवॉइड कर रही होती हूँ, क्योंकि इसके लिए भी मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि मैं दूध के ऊपर से मलाई उतार कर रख लेती हूँ, जिसको फिर अल्टीमेटली मैं कोई 15-20 दिन, 1 महीने के बाद देसी घी घर का निकालती हूँ। ऑर्गेनिक होता है, हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि होममेड हो, साफ़ तरीके से सर्व हो, क्योंकि जो नाश्ता है ना वो हमने प्रॉपरली नहीं लिया होगा ना, तो हम एट टाइम्स इतने ज़्यादा पूरा दिन अपने आप को एक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं रख सकते। ऑल्टरनेट डेज़ पर मैंने अपना वर्कआउट करना होता है, तो जिस दिन मेरा वर्कआउट डे नहीं होता, मेरी कोशिश होती है कि ऐसे घर के काम जो रूटीन में डेली बेसिस पर नहीं हो रहे होते, मैं वो कर लूँ, ताकि 1 घंटा जो मेरा वर्कआउट के लिए यूज़ होना था वो मैं किसी और घर के यूज़फुल काम में उसको यूटिलाइज़ कर लूँ। एक दिन पहले ही मैंने डिसाइड किया होता है कि अगले दिन होने वाले कामों की प्लानिंग हो जाए, सो दैट आप अकॉर्डिंगली उस सारे दिन के काम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे वीक में 2 से 3 दफ़ा, ज़्यादातर 2 दफ़ा ही मैं लॉन्ड्री कर रही होती हूँ। अब ये नहीं है कि मैं लॉन्ड्री करूँगी तो बाकी सारे काम जो हैं वो पेंडिंग रह जाएंगे। मैंने इस तरह से अपनी टाइम मैनेजमेंट की होती है कि एक अगर मैं पहले तो स्लॉट सारी बना लेती हूँ, फिर जब एक स्लॉट डाल लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, और कोशिश मेरी यही होती है कि किचन का जो काम है वो एज़ मच सिंपल हो, कोई आसान बनने वाली कोई रेसिपी आज हो जाए, ताकि यहाँ लॉन्ड्री में जो लगने वाला टाइम है या एनर्जी है वो वहाँ पर ज़्यादा यूज़ ना हो सके। तो ये होता है कि दाल चावल तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ऑलवेज़ दाल चावल तो नहीं बनने होते ना। समटाइम्स हम कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं जिनको हम एक दफ़ा चूल्हे पर चढ़ा दें तो काफ़ी टाइम तक वो पकती रहती हैं, तो हमें इनफ टाइम मिल जाता है कि हम अपने बाकी के काम आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस डाल दी है ना, अब मैं जाऊँगी किचन में और कुछ ऐसा बनाऊंगी। जैसे बेसन आया हुआ था तो मैं बेसन को जार में फिल कर रही थी। अब किचन के कुछ स्पाइसेस, मसाले वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एयर टाइट जार की ज़रूरत होती है, तो कोरियन जार बेस्ट ऑप्शन है आपके बेसन, सूजी, मैदा वगैरह इनको स्टोर करने में, क्योंकि इनमें इस तरह ना बिल्कुल कीड़े नहीं पड़ते, मॉइस्चर नहीं जाता, गुठलियाँ नहीं बनती, तो कोरियन जार इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो किचन की जो यूज़ होने वाले टूल्स हैं या आपके जो किचन के जार्स वगैरह हैं, पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के बहुत मैटर करते हैं आपकी
एफ़िशिएंटली किचन स्किल्स को परफ़ॉर्म करने के लिए। जब मैं यहाँ पर बेसन डाल रही थी जार में तो थोड़ा बच गया, तो मैंने कहा चलो ऐसा बना लेती हूँ खाना, जैसे कढ़ी है तो वो बेसन को सिंपली मैंने ना, दही भी पड़ा हुआ था, जब 2 दिन का दही होता है तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको ना जल्दी-जल्दी कंज़्यूम कर लूँ, तो बेस्ट ऑप्शन था कि आज मैं कढ़ी बना लेती। अब यहाँ कढ़ी मैंने क्यों डिसाइड की, क्योंकि उसको एक ही दफ़ा उसका मसाला बनाकर बेसन और दही की जो पेस्ट है वो रेडी करके बस उसको डाल देना था, और कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो उसने पकना था। तो मेरे पास इतना इनफ टाइम था, बस ये 10 से 15 मिनट में मैंने ना इसका मसाला बनाकर और इस तरह से इसकी बेसन का घोल बनाकर उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया कढ़ी को पकने के लिए। क्योंकि मैं लॉन्ड्री कर रही थी तो कोई मुश्किल खाना तो बनाना नहीं होता उस दिन, तो यहाँ पर ना ये 1 से 1.5 घंटा आराम से पकेगी, तो मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं बाकी के काम घर के देख सकूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक होममेकर जब सुबह अपना काम स्टार्ट करती है ना, तो उसके दिमाग में ना एक उसका जो प्लान है कंप्यूटर की तरह चल रहा होता है। आपने अभी क्या काम करना है, इससे वेरी नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारी रील मेरे तो दिमाग में चल रही होती है कि मैंने अपने घर के सारे काम किस तरह से करने हैं और उनको मैनेज किस तरह से करना है, कहाँ से कौन सा काम शुरू करना है, किसको पहले शुरू किया जाए और किसको उस काम के होने के दौरान अगले काम को शुरू कर लिया जाए। तो ये सारी प्लानिंग होती है। यहाँ पर अब मैंने अपना खाना बनने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर जो मेरी स्लॉट पहली निकली थी ना लॉन्ड्री की, उसको मैं ड्राई होने के लिए डाल दूंगी। और वैसे भी मेरी कोशिश होती है, जैसे आजकल विंटर्स है तो दिन के पहले आवर्स में, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है और ज़्यादा टाइम तक रहती है, फ़ौरन आजकल शाम हो जाती है जल्दी, तो धूप बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि नाश्ते से फारिग होने के बाद खाने का कोई बंदोबस्त करके ना, तो लॉन्ड्री करनी है तो मैक्सिमम धूप जो है वो मिल जाए ताकि कपड़े जो है टाइम पर ड्राई हो जाएं। ऑल्दो विंटर्स में स्पिनर का एक ऑप्शन हमारे पास होता है, बट जब तक कपड़ों को धूप ना लगवाई जाए ना, उतनी देर तक बेशक वो स्पिन में ड्राई हो जाते हैं 90%, लेकिन धूप लगवाना मस्ट होता है उन कपड़ों को कंप्लीटली हाइजीनिक और जर्म्स फ्री करने के लिए। तो उसके लिए दिन का पहला हाफ जो है वो बेस्ट है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए धूप होनी होती है, इसलिए कपड़ों को धूप लगवा लेती हूँ मैं। और दूसरा फ़ायदा और लालच मेरा ये होता है कि अगर मैंने धूप में कपड़े डालने जाना है तो मुझे भी ना सन बाथ मिल जाए, क्योंकि आपकी बॉडी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो जाए। अब एज के साथ साथ हमारी हड्डियों को, हमारे बोन्स को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सन बाथ जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो जिस दिन लॉन्ड्री करनी है उस दिन मुफ्त में ये ऑप्शन मैं अवेल कर लेती हूँ। और छोटे छोटे कपड़ों के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करना बहुत बेस्ट होता है। घूमते नहीं हैं, अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, हैंग फॉर्म में होते हैं और एक ही जगह पर होते हैं, बार बार इधर उधर नहीं होते। तो मैं इनके लिए ये हैंगिंग ऑप्शन जो है वो, क्योंकि आपको पता है विंटर्स में जुराबें, सॉक्स, टोपियाँ, बच्चों की वेस्ट और कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये गुमने का चांस होता है, इसलिए मैं उनके लिए इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स प्रेफर करती हूँ। अब जब कपड़े हैंग होने के लिए डाल दिए, अब वो ड्राई होंगी। मीनवाइल मैं जो कढ़ी साथ पक ही रही है, तो उसके साथ जो बनने वाले पकौड़े हैं उनका जो बैटर है वो रेडी कर लेती हूँ। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ज़रूर मेंशन करूँगी कि अगर आप अपना डे स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग से करते हैं ना, सुबह जल्दी उठते हैं, फजर के बाद ज़्यादातर सोते नहीं हैं, तभी आप अपने दिन को अच्छे से मैनेज और एफिशिएंटली उन वर्किंग आवर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उठ ही 10-11 बजे रहे हैं, 12 बजे आपका नाश्ता हो रहा है और उसके बाद से आप घर के काम स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो माय डियर्स विंटर्स में तो कम से कम आप अपने पूरे काम जो हैं शाम तक कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर आप ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये काम रह गया तो वो काम रह गया। इसलिए आप दिन का आगाज़ जो है ना, जितनी जल्दी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग करेंगे ना, आप बिलीव मी एक दिन करके देखें। मैं आजकल यही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। मैं 10 से 11 बजे उठती होती थी और मैं रात को ज़्यादा अपना वीडियोज़ का काम करती होती थी, तो मेरा ना पूरा दिन इस तरह से पता ही नहीं चलता था कि कहाँ जाता है। अब मैंने अपनी रूटीन चेंज कर लिया है और ये गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई है। मैंने अपना दिन का स्टार्ट जो है वो फजर के बाद से स्टार्ट कर दिया है। लाइक बच्चे जब जाते हैं 7 बजे के बाद बस मेरा मीटर ऑन हो जाता है और रात तक मेरे पास इनफ टाइम होता है, मेरे सारे काम भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपको पता है कि यूट्यूब चैनल भी चलाना, साथ अपना बिजनेस भी रन करना और साथ घर के सारे काम प्रॉपरली मैनेज करना इज़ क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क।
बट मैंने ये सुबह जल्दी उठने वाली जो है ना मेरी आदत, इसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। मेरा कोई काम हार्डली रह जाता हो, सब काम एफिशिएंटली और इन टाइम डन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बैटर रेडी कर रही थी, तो फिर वही बात आ जाती है कि जितने भी किचन के टूल्स और गैजेट्स हैं, अगर हम स्मार्टली यूज़ करेंगे ना तो हमारा काम जो है वो आधे टाइम में हो जाता है। अब पहले ये प्लास्टिक का चॉपर था, अब मैंने ये स्टील चॉपर रखा है। हाइजीनिकली अच्छा है, जल्दी से साफ़ हो जाता है, इसकी लाइफ लॉन्ग है और इसका काम तो इतना ज़बरदस्त है कि आप देख ही रहे हैं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लास्ट 4-5 वीडियोज़ में, कि जब से इसको मैंने यूज़ करना शुरू किया है मेरा काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। इतना फ़ाइन चॉप हो जाती हैं चीज़ें कि 1 मिनट के अंदर के बैटर का जो प्याज है, हरी मिर्च है, वो सारा कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था और फौरी तौर पर हो गया। अगर यहाँ मैं हाथ से करती तो कितना टाइम लगना था ना प्याज को चॉप करते हुए। तो स्मार्टली यूज़ करें अगर हम गैजेट्स, तो उससे हमारा टाइम बच रहा होता है, और जो टाइम बचता है और फिर जितनी खुशी होती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, उसकी बात ही अलग है, वो नेक्स्ट लेवल है। अब कड़ी पकते पकते मेरे लॉन्ड्री का एक स्लॉट भी निकल आया, मैंने इसका बैटर भी रेडी कर लिया, और अभी भी मेरे पास ये किचन के स्मार्ट टूल्स यूज़ करने की वजह से टाइम है कि मैं कोई और भी किचन के छोटे मोटे काम जो हैं वो साथ कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। जैसे पेंट्री रीफिलिंग होती है, हमारे जार्स जो हैं वो रीफ़िल होने वाले होते हैं, चीज़ें आई पड़ी होती हैं, काफ़ी टाइम कई दफ़ा हो जाता है कि हमने चीज़ों को उनकी डेडिकेटेड जगह पर उनके रेलिवेंट जार्स में नहीं डाला होता। हम टाइम निकाल रहे होते हैं कि इस पेंट्री के लिए हमें कोई टाइम मिले तो हम इसको फिर से रीफिलिंग करेंगे जार्स की। तो अगर इस तरह से स्मार्टली हम काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे, गैजेट्स यूज़ करते हुए करेंगे, ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हुए अपनी होम मेकिंग को ईजी बनाएंगे, तो इस तरह के ना नज़र आने वाले अनसीन बट इम्पॉर्टेंट जो छोटे छोटे टास्क है ना, वो हम मीनवाइल ही बड़े काम करते हुए कर सकते हैं। तो हमारा स्पेशल टाइम भी नहीं निकलेगा और हमारे छोटे छोटे काम भी साथ साथ होते रहेंगे और हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहेंगी। लो जी, यहाँ पर कड़ी भी चेक हो गई, ये पक रही है। अभी मेरे पास फिर भी टाइम है, तो अब थोड़ा सा टाइम हो गया था। जो पहला स्लॉट डाला हुआ था, धूप लग चुकी थी, थोड़े ही टाइम में कपड़े कम्प्लीटली ड्राई हो गए थे। मैंने कहा चलो अभी कड़ी पकने में कोई 10 से 15 मिनट और हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कपड़े उतार कर उनको फोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े फ़ौरन फ़ोल्ड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो विजुअल क्लटर जो कपड़ों की वजह से लग रहा होता है ना, वरना बहुत सारी लेडीज़ ला कर उठाकर तार से उतार कर कहीं टेबल पर, किसी चेयर पर, सोफ़े पर ऐसे ही डंप कर देती हैं बिना उनको फ़ोल्ड किए। तो अगर फ़ोल्ड करके रख लेंगे ना, तो प्रेस करने से पहले कम से कम इनको संभालना, ये जगह भी कम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, देखने में भी बुरे नहीं लगेंगे और सिमटे भी रहेंगे, किसी को पता ही नहीं होगा कि आज हमने लॉन्ड्री की है। तो घर में जो कपड़े धुले हुए या धोने वाले नज़र आए ना, ये बहुत बुरी आदत है और बहुत ही बैड इम्प्रेशन पड़ता है आपका। कपड़े वगैरह समेटने के बाद लॉन्ड्री साथ साथ हो ही रही है, खाना भी तकरीबन बन गया है, बच्चों के आने का टाइम हो गया है। तो मेरी कोशिश होती है कि कड़ी के पकौड़े जो है ना, मैं उनके आने पर ही निकालूं, ताकि इस तरह से आधे तो खाए जाते हैं, क्योंकि मैं ना मोटे मोटे पकौड़े नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ पतली पतली टिक्कियाँ, जिससे ये होता है कि कड़ी में से ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता, ये टिक्कियाँ सोख नहीं करती और ज़्यादा ये ख़ुद भी मोटी नहीं हो जाती पकौड़ों की तरह, और कड़ी जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सही रहती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो जाती, वरना आधे घंटे बाद ही कड़ी जो है वो आधी रह जाती है। और टिक्कियाँ खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं, प्रेजेंटेबल भी होती हैं। कड़ी जो है वो मेरी सिग्नेचर डिश है, इसकी रेसिपी, डेडिकेटेड रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पर। आप मेरी रेसिपी प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको इसकी फुल रेसिपी मिल सकती है। देसी घी का तड़का लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि चाहे कम यूज़ करूँ, ऑयल का मैं तड़का नहीं लगाती। एक तो आपका खाना हेल्दी होता है, दूसरा प्रेजेंटेबल होता है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब भी किसी दाल वगैरह को, कड़ी को, किसी भी चीज़ को तड़का लगाऊं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं देसी घी का तड़का लगाऊं, क्योंकि ये कौन सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होना होता है, बहुत थोड़ा होता है जिसको हम तड़के के लिए यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि ऑयल की बजाय देसी घी का तड़का लगाया जाए। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि साथ ही ना मेरी नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी चल रही होती है कि मैंने नेक्स्ट डे क्या पकाना है। अगर कोई दाल सोक करनी है तो मैं उसको इन टाइम सोक करके रख देती हूँ, ताकि उसने जितना टाइम लेना है आगे चलकर पकने के लिए चीज़ जो है एकदम रेडी हो, मैं उसको निकालूं और मैं पका लूं।
तो मेरा नेक्स्ट डे का प्लान ये था कि माश की दाल पकानी है, और जब माश की दाल मैंने बनानी हो तो छिलकों वाली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैं उसको एक रात पहले भिगो के रख देती हूँ। एंड द अदर थिंग इज़ कि मैं अगर एक पैकेट सोक करती हूँ तो हाफ़ मेरी कोशिश होती है कि मैं उस दिन ना भल्ले भी बना लूँ साथ ही, तो ये बच्चों को ट्रीट भी हो जाती है, मुझे स्पेशली भल्ले भी नहीं बनाने पड़ते। तो इस तरह से मैं अपना दिन यूज़फुल और प्रोडक्टिव बनाती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे सारे काम इन टाइम हो जाएं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दिखाएगी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है, आप वहां जाएं और अपना ऑर्डर प्लेस करें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय ऑनलाइन स्टोर वुमेनियाज ATF हब, opening soon inshallah in the same week. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. Happy organizing from Womania ATF. Allah Hafiz and bye bye.